everyone. It's me Anupama and I hope you all are well and safe. So today is 9th Feb and 9th Feb is very important for us because आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है. So today we are going to आइन दुबई जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है. तो फ्रेंड्स इस वाले व्लॉग में मैंने पूरा वॉइस ओवर किया हुआ है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था. तो प्लीज़ बियर विथ माई वॉइस ओके. तो बस अभी हम आइन दुबई ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ 30 मिनट्स पहले पहुँचना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं. अदरवाइज़ क्योंकि आगे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है. तो अगर 30 मिनट्स पहले नहीं पहुँचेंगे तो आपको टाइम से शो नहीं मिलेगा और आपके शो मिस होने के चांसेस हैं क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारी चेकिंग भी होनी है. तो आपको अपना एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट तो लेकर ही जाना है. तो फिर आगे मिलती हूँ और आगे बताती हूँ आपको डिटेल्स. और इतना जल्दी जल्दी जा रहे थे ना कि हमने फ़ोटोज़ भी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि हम बिल्कुल भी शो अपना मिस नहीं करना चाहते थे. तो जस्ट यहाँ पे एंट्रेंस की भी दो लाइन थी, एक प्री बुक्ड और एक ऑन द स्पॉट बुक वाली. तो हमने तो बुक कर लिया था तो हम इस वाले रूट से जा रहे हैं. और वो जो उधर आप देख रहे हैं ना वो ऑन द स्पॉट बुक करके जा रहे हैं. बट आप ऑन द स्पॉट भी करेंगे ना तो आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा क्योंकि हर दिन आइन दुबई ओपन भी नहीं होता है, कुछ स्पेशल डेज़ में ये क्लोज़ हो जाता है. और यहाँ पे ना जैसे एयरपोर्ट में जैसे चेकिंग होती है, आपका फूड, लगेज, इवन मोबाइल भी आपको स्कैन करवाने के लिए देना पड़ेगा ताकि कुछ लोगों को इलीगल अनवांटेड चीज़ें ना मिलें जो बाकी को पैसेंजर्स को हार्म करें. इसके बाद रेस्ट रूम आता है तो आप रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं जाने से पहले क्योंकि 40 मिनट्स की राइड है. और ये वाला क्लिप मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि यहाँ का वॉशरूम, यहाँ का रेस्ट रूम मतलब कितना क्लीन और कितना हाइजेनिक और कितना एडवांस था, कितना हाईटेक था. तो आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ एग्जैक्टली, आप समझ पाएँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. और मैंने इतना ज़्यादा वॉइस ओवर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं अपना सारा ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और मैं चाहती थी कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आप लोगों को हो जब आप फर्स्ट टाइम जाए. तो जस्ट मैं अभी वॉशरूम में एंटर करने वाली हूँ और एंटर करने के बाद आई होप मैं आपको दिखाती हूँ. तो फ्रेंड्स ये जो वॉल है ना, यहाँ का ये है डोर है तो ये पूरा हैंड्स फ्री है. तो इसमें हैंड स्कैन होगा तो फिर ये ओपन भी ऐसे ही होगा, फिर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं. और एग्ज़िट के लिए भी ऐसे ही है, हैंड्स फ्री. तो दोनों के लिए ही आप हैंड्स का यूज़ करेंगे तभी आप एंटर और एग्ज़िट हो पाएंगे. तो बस ये क्लिप वैसा ही है इसलिए मैंने आपके लिए रखा था. और आगे लिफ्ट है सो आपको लिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आइन दुबई जो व्हील है वो फर्स्ट फ्लोर पे है. तो व्हील की भी मैं आपको स्पेशलिटी बताती हूँ. तो ये नॉन स्टॉप ना मूविंग लाइक मूव ही करता रहेगा. तो आपको एंटर भी वैसे ही करना है. तो मुझे तो पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था या मेरी ही फॉल्ट बोलो कि मैंने पता नहीं किया था. तो ये जो देखिए ये जो व्हील है ना, ये जो केबिन है ये एकदम स्लो मोशन में मूव कर रही है. स्पीड मुझे एग्जैक्टली पता नहीं. और ऐसे नीचे इन लोगों ने ऐसे साइड पे ब्लैक कलर की नेट लगा दी है. तो ये जो अभी ग्लास वाला डोर दिख रहा है ना ये केबिन का नहीं, इसके पहले वाला जो एंट्रेंस वाला एक छोटा सा डोर बनाया ना ये भी क्लोज़ है. तो जैसे ही आपका केबिन आएगा ये डोर ओपन हो जाएगी तो आपको जल्दी जल्दी से एंटर करना है क्योंकि जल्दी जल्दी से एंटर नहीं कर पाएंगे ना तो ये वाला केबिन चला जाएगा, फिर दूसरा वाला केबिन आएगा, फिर वो वाला भी चला जाएगा. तो ये स्ट्रगल चलता ही रहेगा. तो बस हम जल्दी जल्दी से एंटर कर रहे हैं. और फ्रेंड्स मैंने तो हील्स पहना हुआ था तो मुझे तो बहुत ही दिक्कत हुई एंटर करने में. तो आप अपना सर्कल भी छोटा रखें, 4-5 लोग 10 लोग अगर जो भी हैं तो माइंड में मतलब हाईली एक्टिव रहें कि जल्दी जल्दी से एंटर करना. अदरवाइज़ दूसरा वाला लिफ्ट आएगा, दूसरा वाला केबिन आएगा, उसमें ही जाना पड़ेगा. और सोचो मेरा डर के मारे ये कैमरा भी उल्टा हो गया है. तो ये क्लिप्स बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं रख रही हूँ स्पेशली.
आगे ये जो ग्रीन ग्रीन सा एरिया दिख रहा है ना बीच के आगे, तो ये वाला है स्काई डाइविंग वाला एरिया, तो यहीं से स्टार्ट होता है वो। और इसके आगे भी जो जो मार्क्स मुझे दिखते जाएंगे ना वो मैं बताऊंगी। ये गोल्ड वाला कुछ प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, एक और चीज़, ये जो हमारे सामने वाली केबिन थी ये आई थिंक प्रीमियम केबिन थी, मतलब वीआईपी। यहाँ कुछ वीआईपी केबिन्स में आप कुछ इवेंट्स, बर्थडे, कुछ भी सेलिब्रेशन रख सकते हैं, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। और यहाँ पे फूड और बिवरेज ये सब चीज़ों का भी अरेंजमेंट होता है। तो मैं देख पा रही थी कि कुछ लोग यहाँ पे लाइक ऐसा मिनी बार जैसा होता है ना, जहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और हमारा जो केबिन था वो तो जस्ट नॉर्मल वाला ही था। और पता है यहाँ पे सैंड आर्ट भी हुआ हुआ था। ये जो किंग की फ़ोटो देखिए सैंड में इन लोगों ने क्रिएट किया है और लाइटिंग से बिल्कुल सजा दिया, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एक साइड सैंड और एक साइड वाटर, तो यही सारा चीज़ था। बस ऐसे करते करते ना हमारा 40 मिनट्स कब ख़त्म हो गया हमको पता भी नहीं चला, और ये उतरने का टाइम आ गया। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पे स्पॉट किया था, ये बुर्ज अल अरब, और इसके जस्ट पीछे बुर्ज खलीफा दिख रहा है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ। तो इतनी हाइट से तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और नीचे बोट्स हैं, तो फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये तो पहले मैंने नोटिस नहीं किया था, आज ही पता चला मुझे। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये व्हील रुकता नहीं, ये मूव ही कर रहा है। तो फिर जैसे अपन चढ़े थे ना मूविंग कंडीशन में, तो अभी उतरना भी वैसे ही है। तो जल्दी जल्दी से अपना सामान रैप कर ले, और जैसे ही ये गेट ओपन होता है तो आपको उतरना पड़ेगा जल्दी से। अगर बच्चे बच्चे हैं तो गोद में ले लीजिए, और फिर बस जल्दी से उतरना है। और मैं फिर आगे की डिटेल्स, टिकट वाली डिटेल्स आपको नीचे देती हूँ और नीचे ही मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, टिकट की स्टार्टिंग रेंज है 110 130 एडी, तो ये वेरी करता रहता है। तो हमने एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि परी स्कूल गई थी और परी 3:30 को आती, तो हमको 6 बजे ही मतलब हम वहाँ पे पहुँच पाते। तो 6 बजे का एक ही ऑप्शन था, प्रीमियम वाला पैकेज, जो ईच पर्सन, ईच एडल्ट लाइक इनको और मुझे 250 एडी पड़ा। और आरू की तो टिकट नहीं लगी बिलो 3 ईयर्स, और परू की लगी 150 एडी की। तो टोटल हमारा प्रीमियम पैकेज था 650 एडी का, जिसका जस्ट हाईलाइट था सनसेट, वो देखना था, जस्ट वही है। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। बस अब अराउंड 10 PM हो चुके हैं, हमको घर ही जाना था। और बच्चों को केक काटना पसंद है, केक खाना पसंद है, तो बस हम केक लेंगे, घर पे जाके केक कट करेंगे, और डिनर भी हम बाहर से ही पैक करवा लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, व्लॉग में यही एंड करती हूँ। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।